हेलो स्टूडेंट्स, इवनिंग शिफ्ट 2 अप्रैल 2025। रिंग दी हुई है, मास m है, डायमीटर स्मॉल r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक एक्सिस के अबाउट जो टेंजेंशियल एक्सिस है, राइट। और हम कह सकते हैं डायमीटर के पैरेलल है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि मैंने इस एक्सिस को नाम दिया ए डैश। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा। ये जो सेंट्रल एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² रिंग का। ये बहुत जर्नल है फॉर्मूला, ये आपको पता होगा। डायमीटर स्मॉल r है और रेडियस कैपिटल R है। डायमीटर और रेडियस में रिलेशन हो जाएगा r/2, स्मॉल r/2, ठीक है ना, वो रेडियस के बराबर होगा। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए BB डैश एक्सिस के अबाउट। मैंने इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया, मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, जो कि कहती है IX + IY = IZ। मतलब ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा IZ, ये हो जाएगा IY और ये हो जाएगा IX। यानी कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट तो हमको पता ही है, दैट इज़ ऑलरेडी I, दैट इज़ mr², ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे x और y की जगह IBB डैश ICC डैश। ये CC डैश है, ये BB डैश है। अब IBB डैश और ICC डैश इक्वल हैं। ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वाली मोमेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इस रिंग को इस एक्सिस के अबाउट घुमाता हूं, कैसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है। तो आधी रिंग इधर है और आधी रिंग सिमेट्रिकली उधर है, ठीक है। तो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाता हूँ तो सेम चीज़ हो रही है ना, आधी रिंग उधर है, उतना ही मास, मैं कह सकता हूँ आधा m/2 मास वही r डिस्टेंस पे है, और ये m/2 अगेन r डिस्टेंस पे दूर है। आ रही बात समझ में? तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, सेम मास सेम डिस्टेंस दूर है दोनों एक्सिस से। तो दोनों के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दोनों एक्सिस के अबाउट, जो इसके प्लेन से और सेंटर से पास हो रही हैं, सेम होगा। तो इसीलिए मैं IBB डैश और ICC डैश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होएगा, तो उसको मैं I डैश मान लेता हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला जो लगाया ना मैंने, IBB डैश ICC डैश बराबर I, इसको लिख देता हूँ मैं। इसको भी I डैश मान लिया, इसको भी I डैश मान लिया, तो 2I डैश बराबर I हो गया। तो मुझे चाहिए IBB डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो है I डैश, तो I डैश हो गया I/2। यानी कि अगर इस एक्सिस के अबाउट I है तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट I/2 होगा, यानी कि mr²/2, ठीक है। अब इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं अपन। इस एक्सिस के अबाउट कितना है, mr²/2। इसके अबाउट कितना है, mr²/2। अब इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक्सिस क्या है, आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नाउ IA डैश लगाने के लिए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है जिस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है IA डैश शुड बी इक्वल्स टू IBB डैश, जो उसके पैरेलल एक्सिस है, md², मास ऑफ रिंग और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो BB डैश के अबाउट तो अभी अपन ने निकाला है mr²/2, BB डैश के अबाउट mr²/2। ध्यान रखना यहाँ कैपिटल R लिख रहा हूँ मैं, ये रेडियस है, और m मास ऑफ रिंग इंटू d क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि डायामीटर, क्योंकि स्मॉल r डायामीटर है, डायामीटर अपॉन 2, ये है डायामीटर अपॉन 2। तो ओहो, ये आ गया आपके पास d की जगह r/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r²/4, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को आंसर स्मॉल r में चाहिए तो कैपिटल R को हटाना पड़ेगा। कैपिटल R को क्या आप लिखोगे, अगेन आप लिखोगे r/2, तो इधर भी आ जाएगा आपके पास r²/4। अब तो सॉल्व करना है इसको, mr²/4 कॉमन ले लो बाहर, अंदर बचेगा 1/2 + 1 जो कि होगा 3/2। सॉल्व करके आ गया आंसर।